सोचो एक मासूम बच्चा जिसका चेहरा नूर से भरा हुआ, जिसकी आंखों में फ्यूचर के ख्वाब चमक रहे हों, और वही बच्चा अंधेरे कुएं में ढकेल दिया जाए। ऊपर से भाइयों की आवाज आती हो, अब देखते हैं कौन सा खुदा तुम्हें बचाता है। ना माँ पास, ना बाप, ना रोशनी, सिर्फ अंधेरा और अल्लाह पर यकीन। ये कहानी सिर्फ एक कुएं की नहीं, ये कहानी है सब्र, ईमान और तकदीर की। ये है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुएं वाला वाकया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के सबसे छोटे और सबसे प्यारे बेटे थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम का चेहरा इतना खूबसूरत था कि लोग कहते जैसे चांद जमीन पर उतर आया हो। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम सिर्फ बाप नहीं थे, वो एक नबी थे, और नबी का दिल सिर्फ देखकर नहीं महसूस करके पहचानता है। उन्हें यूसुफ अलैहिस्सलाम में कुछ खास नजर आता था, एक रोशनी, एक फ्यूचर, एक राज। इसी वजह से वो यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज्यादा मोहब्बत करते थे, और यहीं से जलन की आग शुरू हुई। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई ये सब देखकर सोचते, अब्बा हमेशा यूसुफ को ही क्यों प्यार देते हैं, क्या हम कम हैं? धीरे धीरे ये शिकायत नफरत में बदल गई, और जब नफरत दिल में आ जाए तो इंसान शैतान की बात सुनने लगता है। एक रात यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक अजीब ख्वाब देखा। उन्होंने अपने अब्बा से कहा, अब्बा जान, मैंने देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का चेहरा बदल गया। वो समझ गए ये आम ख्वाब नहीं है, ये नबूवत और बुलंदी का इशारा है। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, बेटा ये ख्वाब अपने भाइयों को मत बताना, वरना शैतान उनके दिल में और ज्यादा जलन डाल देगा। लेकिन तकदीर अपना रास्ता खुद बनाती है। भाइयों ने मिलकर मशवरा किया। किसी ने कहा यूसुफ को कत्ल कर देते हैं, दूसरे ने कहा नहीं, खून का बोझ नहीं उठाएंगे। आखिर एक भाई बोला, उसे एक गहरे कुएं में डाल देते हैं, कोई मुसाफिर आएगा और उसे उठा ले जाएगा। और शैतान मुस्कुरा दिया। भाइयों ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से कहा, अब्बा जान, यूसुफ को हमारे साथ जंगल में भेज दीजिए, हम खेलेंगे, उसका ख्याल रखेंगे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का दिल घबरा रहा था। उन्होंने कहा, मुझे डर है कहीं भेड़िया उसे ना खा जाए। भाई बोले, हम इतने सारे हैं, फिर भी अगर भेड़िया कुछ कर दे तो हम किस काम के? नबी का दिल रोया, लेकिन अल्लाह का हुक्म चल रहा था। जैसे ही जंगल पहुँचे, भाइयों के चेहरे बदल गए। वो प्यार जो घर में दिखाया गया था अब जालिम खामोशी में बदल गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम पूछते रहे, भाई क्या हुआ? कोई जवाब नहीं, सिर्फ एक जगह ले जाया गया, गहरा कुआं। कुएं के पास हवा तेज चल रही थी, अंधेरा, सन्नाटा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, भाइयों मुझे डर लग रहा है। लेकिन भाइयों के दिल पत्थर बन चुके थे। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम के कपड़े उतार लिए और धक्का दे दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम गिरते जा रहे थे, गिरते जा रहे थे। आखिर पानी के पास एक पत्थर पर रुक गए। ऊपर से आवाज आई, अब देखते हैं तेरा ख्वाब सच होता है या नहीं। और फिर खामोशी। उस अंधेरे में यूसुफ अलैहिस्सलाम ने रोकर कहा, या अल्लाह, मैं अकेला हूँ, लेकिन तू मेरे साथ है। और अल्लाह ने वहीं पर वही भेजी, घबरा मत यूसुफ, एक दिन तू इन्हें इनके किए हुए काम बताएगा। यहीं से कहानी पलट गई। कुछ वक्त बाद एक काफिला आया। उन्होंने कुएं में रस्सी डाली। जैसे ही रस्सी हिली, यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर आए। एक आदमी चिल्लाया, खुशखबरी, हमें एक लड़का मिल गया। और वो नहीं जानते थे कि वो एक नबी को उठा रहे हैं। भाई आए और बोले, ये हमारा गुलाम है, और यूसुफ अलैहिस्सलाम को चंद सिक्कों में बेच दिया। भाइयों ने समझा कहानी खत्म हो गई, लेकिन अल्लाह ने नई शुरुआत लिख दी। जिस कुएं में यूसुफ अलैहिस्सलाम रो रहे थे, वही कुआं उन्हें मिस्र के तख्त तक ले गया। कुआं, गुलामी, कैद, सल्तनत, ये सिर्फ कहानी नहीं, ये सब्र का फॉर्मूला है। अगर आज तुम किसी अंधेरे कुएं में हो या जिंदगी ने धक्का दिया है, तो याद रखो, हर कुआं यूसुफ को सुल्तान बनने के लिए होता है। बस अल्लाह पर यकीन मत छोड़ना। अगर आप भी किसी न किसी कुएं से गुजर रहे हो तो कमेंट में या अल्लाह मदद लिखें। इंशाअल्लाह अल्लाह आपके लिए भी रास्ते खोल देगा।